अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉर एक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 30 अगस्त 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे, वो भी वीकली, क्योंकि वीक एंड हो चुका है और हम पूरे हफ्ते का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि मार्केट हमें क्या बताती है। ठीक है जी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पर जाकर एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, ये है ट्रेडिंग व्यू और सबसे पहले प्रीवियस डे की जो वीडियो बनाई थी उसके पोजीशन देख लेते हैं। ये देखें, ये डिमांड जोन था और ये फर्स्ट डिमांड जोन था और सेंटर में ये पिवट पॉइंट लगाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अगर यहाँ तक ना आए तो पिवट पॉइंट से भी कोई भी कैंडल अगर बने तो आपने बाय ले लेनी है और टारगेट मैंने जस्ट यहाँ तक रखा था। मैंने ये नहीं कहा था कि ऊपर जाएगी, लेकिन हमारा मकसद होता है कि टीपी हिट कराना। तो ये टीपी हिट हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं जी। सबसे पहले ये ड्राइंग टोटल रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर आकर ये देखें, ये हमारे पास वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल को हम मार्क करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू, यानी कि इसका टॉप एंड लो। ये इसका टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ये सपोर्ट हो गई और ये इसका कलर हम चेंज करेंगे, ये हमारी एज अ रेजिस्टेंस हो गई। पिवट पॉइंट लगाएंगे, पिवट पॉइंट 3400। इसका कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। तो ये रहा जी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 3353 ये हमारी सपोर्ट है और पिवट पॉइंट हमारा 3400 है और रेजिस्टेंस हमारी 3450 है। हम जाएंगे टाइम फ्रेम चेंज करके, हम डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम डिमांड जोन क्रिएट करेंगे डे 1 की कैंडल का। हमेशा फर्स्ट जो डिमांड जोन होता है उसे मार्क किया जाता है। वैसे तो ये देखो, ये भी डिमांड जोन, ये भी और ये भी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसे मार्क करेंगे। ये कहाँ तक है, ये इसका वैसे तो रेड कैंडल यहाँ तक बन रही है, ये यहाँ तक, और हम इसको करेंगे थोड़ा सा इसकी बॉडी पर ले आएंगे रेक्टेंगल को। इसका कलर हम करेंगे चेंज, ग्रीन कलर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है हमेशा ग्रीन कलर ही होता है सपोर्ट एरिया पर। तो इसका एसएल पहले से ही हम एसएल देख लेंगे कि एसएल इसका लगेगा कहाँ। ये देखें जी, विक को छोड़कर हमने 48-47 पर एसएल लगाना है। एसएल का कलर हम रखेंगे रेड। ये रेड हो गया है। अच्छा जी, अब आ जाओ जी, ये एरिया हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा करेंगे। ये हमारा डिमांड जोन एरिया है। इनका कलर हम कर देंगे ग्रीन, ताकि हमें अच्छी तरह से पहचान हो कि हमने क्या ड्रा किया था। ये हमारा डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। डिमांड जोन के साथ इसको हम प्री साइज भी करके देखेंगे। ये मतलब ये नहीं कि मैंने डे 1 में ये डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है तो यही रहेगा। जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे तो हम अपने एसएल को प्री साइज, मीन्स कि डिमांड जोन हो से क्रिएट करना, और प्री साइज करने का मतलब ये होता है कि हमारा एसएल छोटे से छोटा बन जाए। तो इसके लिए मैं जाऊंगा H4 पे। H4 में जाके सिनेरियो देखते हैं कहाँ मिलता है हमें डिमांड जोन। ये
हाँ जी, H4 में भी डिमांड जोन तकरीबन यही है। इसको बल्कि हम ये कर सकते हैं प्रीसाइज थोड़ा सा, लेकिन इसकी लिक्विडिटी स्वीप है इस कैंडल की, मतलब कि एसएल हमारा फिर भी वही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिमांड जोन अभी इधर ही रहने देंगे। हो सकता है ये सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास ये ट्रेड मिले हमें, जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो हम इसे देखेंगे। हाँ, पिवट पॉइंट पर भी मैं भूल गया था, ये हमारा पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट के साथ हमारे पास H4 में डिमांड जोन है, जो कि ये है। ये डिमांड जोन हमारा बिल्कुल पिवट पॉइंट पर है। इसे हम कर देते हैं यहाँ। पिवट पॉइंट की हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर ऐसा ही रहेगा, इसे हम चेंज नहीं करेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा पिवट पॉइंट है। अच्छा जी, इसे हम करेंगे इसकी कैंडल को मार्क, और इसको यहाँ ले आएंगे H4 में, क्योंकि हमने डे वाइज भी तो ट्रेडिंग करनी है ना। होल्डिंग के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। अच्छा जी, अब जाएंगे H1 में। अभी सिर्फ हम बाय तलाश कर रहे हैं, बाय की तलाश में हम, हाँ जी, सेकेंडली ये है, ये एरिया थोड़ा सा वीक है, इसे हम नहीं करते क्योंकि ये फेल भी हो सकता है। अभी ये बना है तो H1 में भी यही है, प्रीसाइज भी हो गया, ओके हो गया है। अब जाते हैं जी, हमने ट्रेड कहाँ से लगानी है और किस तरह से इस पे वर्क करना है। 3410 से 34.4 तक हमारा डिमांड जोन एरिया बना है H4 में। H4 में जाके फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी, ये मैंने इस कैंडल के विक भी साथ मार्क की है। इसके साथ हमारा बनेगा इस जगह पर एसएल 304, 302, 3400 ही लगा लो। ये हमारा एसएल बनेगा, इसका हम कलर कर देते हैं चेंज, रेड कलर। हाँ जी, तो ये पहली ट्रेड हमारी 3410 से एक्टिव होगी। वो हम कहाँ तक होल्ड करेंगे ये हम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो हमने इसे बाय करना है। हमारा फर्स्ट टीपी, हमेशा टीपी थोड़ा सा नीचे रखते हैं, हमारा फर्स्ट टीपी 45 का होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर मार्केट नीचे चली भी जाती है इस एरिया पर, फिर भी हम बाय करेंगे, इसे भी हम होल्ड करेंगे। ये हम पे डिपेंड करता है हम कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, हमारा बताना ज़रूरी होता है। ये 3410, 3404 से एसएल रहेगा इसका 3400, 3400 से थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं इस कैंडल के करीब। ये हमारी फर्स्ट बाइंग है 3498, 3398। अच्छा जी, सेकेंडली अगर वीकली हम एनालिसिस जो कर रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ आ भी जाती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कैसे आएगी, यहाँ इसका आने का एक और भी तो है ना मसला। यहाँ से अगर कोई कैंडल नीचे ब्रेक कर देती है, तो क्लोजिंग कर देती है, तो फिर आप यहाँ से सेल पर बैठेंगे, ये इसके रेट टेस्ट पर इस तरह से सेल करनी है। अच्छा, ये सेल भी साथ हो गई। अच्छा, यहाँ आने के बाद फिर आपको ये बाय मिलने वाली है इस एरिया पर। जैसे आपको बाय मिलेगी, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। अगर आपने 2 ट्रेड्स एक्टिव की हैं तो आपका सेकंड टारगेट ये रहेगा कि आप एक ट्रेड से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे और दूसरी ट्रेड होल्ड कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से प्रॉफिट हो सके। अच्छा जी, अब जाते हैं जी, सेल ट्रेंड कहाँ से शुरू होता है हमारा।
सेल ट्रेड हम H1 में सर्च करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के साथ हम करेंगे। H1 में नहीं मिल रहा हमें, वैसे रेजिस्टेंस तो है टॉप पर, लेकिन हम देखना चाहते हैं नहीं। M15 में जाएंगे, M15 पर हाँ जी बस एक ही कैंडल है, यही एरिया है। हम इनगल्फिंग ढूंढ रहे थे, उसको क्रॉस भी कर जाए तो ज़रूरी नहीं है। ये कहाँ तक क्रॉस कर सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हमारा एरिया ये रेजिस्टेंस एरिया है और सेलिंग एरिया भी हमारा यही बनता है, मीन्स कि हम इधर से ही सेल शुरू कर देंगे। ये मैंने इसे मार्क कर दिया है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारा सेल जोन है, लेकिन इसका एसएल की बजाय जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो मार्केट ऐसा भी कर सकती है कि मार्केट यहाँ आ जाए, इस एरिया तक। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा ये देखें जी, मार्केट का एरिया ये भी हो सकता है 58-57 का। ये है इसका हाई, ओपन होने पर कह रहा हूँ। कलर इसका यही रहेगा। इसका एसएल हमारा बनेगा, मीन्स कि हमारी जो 34-48-50 से जो ट्रेड है उसका भी एसएल हमारा 64 पर रहेगा। इसका कलर कर देता हूँ चेंज, येलो कर दिया है। अच्छा, और सेकंड ट्रेड हमारी ये होगी 34-58 से, 34-58 से दोनों ट्रेडर को होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद मार्केट जैसे यहाँ आएगी, मार्केट ने नीचे गिरना है। क्यों गिरना है? नीचे रिटेस्ट है इसका, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं जी, सेल होल्ड कहाँ कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं सेल होल्ड? ये हो गया ना, ये ठीक है। सेल होल्ड का एरिया हमारे पास वैसे 26 का बन रहा है, लेकिन हम 26 का नहीं बनाएंगे, हम इसे फर्स्ट टारगेट 32 का रखेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप इसे होल्ड ही करेंगे, मीन्स के ये अपना रिटेस्ट पूरा करेगी, 3400 तक जाएगी। 3400 जाने के बाद 3410 हो गया, फिर ये अप ट्रेंड में जाएगी। अच्छा जी, इसके साथ आज हम देखते हैं जी फंडामेंटल में क्या है। फंडामेंटल न्यूज़ आज क्या है? 30 अगस्त, 30-31 पहली, मतलब के फर्स्ट 29 हो गया, 30-31 मंडे, 1 सितंबर सितंबर में जी, हाँ जी, तो यूएसडी हॉलीडे है, यूएसडी बैंक हॉलीडे है। मज़े से आप ट्रेड कर सकते हैं जिस दिन हॉलीडे हो। इसे जैसे ये टॉप लगाए इसको सेल करना है और अच्छी ट्रेड्स के साथ इसको सेल करना है। इसमें ज़्यादा वोलेटाइल इसमें नहीं होगा, तो आपने जब वोलेटाइल ज़्यादा ना हो, अगर स्प्रेड इसका कम रहे तो आपने अच्छी तरह से ट्रेडिंग करनी है, जिससे ट्रेडिंग कहते हैं बड़ी बड़ी लाट के साथ विद एसएल के साथ। अच्छा जी, ट्यूसडे है सितंबर 2 पर यूएसडी से रिलेटेड 7 PM, यूएसडी से रिलेटेड ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये हो गई, इससे हम अवॉइड करेंगे, ये टाइम आप याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड डे हमारे पास है 3 सितंबर पर यूएसडी से रिलेटेड 7 PM पर है, ये भी हाई इम्पैक्ट है। इसके साथ 4 सितंबर पर है 5:15 पर, मतलब कि इस दफ़ा इन्होंने ये पहले दे दी है 15 मिनट पहले, तो ये हाई इम्पैक्ट है। उसके बाद यूएसडी से रिलेटेड 5:30 पर फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और फिर 7 बजे भी है
3 सितंबर पर 3 ही हाई इम्पैक्ट्स हैं और अलग अलग टाइम पर हैं, ये इनसे परहेज कीजिएगा। 3 नहीं 4 सितंबर की बात हो रही है, ठीक है जी 4। और ये हो गया जी फ्राइडे, मंथ का पहला फ्राइडे। फर्स्ट फ्राइडे जो होता है उसमें एनएफपी आती है 5:30 पर। कैनेडियन डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर होगा इम्पैक्ट यूएसडी से रिलेटेड एवरेज फॉर अर्निंग और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यूएसडी से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब कि इन हाई इम्पैक्ट से फर्स्ट फ्राइडे को आप बिल्कुल दूर रहेंगे। अगर हो सके तो एक एडिशनल अकाउंट बनाकर उसमें ट्रेड कर लिया करें ताकि आपको आसानी हो कि आपका मेन पोर्टफोलियो लॉस में ना चला जाए। अगर करनी भी हो तो ये एक अलग से तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। वापस चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर पूरा सिनेरियो हम देखते हैं हमने बनाया क्या है। H4 में जाएंगे। H4 में जाने के बाद हम अपना सिनेरियो देखेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी बनी क्या है। तो ये रहे जी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये सब कुछ मैंने आपको बना कर दे दिया है। सेल कहाँ से है, बाई कहाँ से है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।